हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करता हूं डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड का नेक्स्ट टॉपिक. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट शिफ्ट इन डिमांड कर्व. देयर आर टू टाइप्स ऑफ शिफ्ट. वन इज राइटवर्ड शिफ्ट, द अदर वन इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट. राइटवर्ड शिफ्ट को कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट को कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड. टुडे विल स्टडी अबाउट मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और देखते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में किस तरह का मूवमेंट होता है. आइए मेरे साथ और आगे बढ़ा जाए. तो यहां पे मैं लिखता हूं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. ठीक है. सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट यू विल फाइंड इन डिमांड कर्व. वन इज डाउनवर्ड मूवमेंट, one is downward movement. This is also called expansion of demand, and the other one obviously उधर downward है तो इधर क्या हो जाएगा, upward movement. And upward movement is also known as contraction of demand. Now we will study, हम लोग देखेंगे कि ये expansion of demand और contraction of demand किस किस situations में arise होता है. तो सबसे पहला जो इसमें सिचुएशन आता है, नंबर वन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड टेक्स प्लेस व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, जब प्राइस घट जाता है. ठीक है. नंबर टू, व्हाट अबाउट द अदर फैक्टर्स हियर विल रिमेन कांस्टेंट. यानी अदर फैक्टर्स में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, टेस्ट एंड फैशन हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया, इन सब में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए. देयर विल ओनली बी चेंज इन प्राइस एंड प्राइस विल डिक्रीज. एंड व्हाट विल हैपन, थर्ड नंबर में क्या होगा, सो डिमांड, प्राइस घट रहा है तो डिमांड विल इंक्रीज, डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस. क्लियर. तो ये सिचुएशंस आपको याद रखना है. अब इसको हम लोग ग्राफिकली समझते हैं. ठीक है. बहुत ध्यान से बाबू, माइक्रो में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है और टेक्निक को समझो कि हाउ आई ड्रॉ अ ग्राफ. उस टेक्निक को अगर पकड़ लोगे तो आराम से ग्राफ बना सकते हो. देखो, सबसे पहले दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन. I told you several times in this chapter that y-axis will always represent the price, which I denoted by P, and your x-axis will always represent the demand. I will denote it by Q. Got it? अब बढ़िया से देखते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट यानी एक्सपेंशन ऑफ डिमांड यहाँ पे कैसे लोकेट होता है. बहुत ध्यान से देखो. लेट अस सी कि OP is the original price and at this price your demand is OQ. So इन दोनों को मैं यहां पे रिलेट करता हूं. इस जगह ये रिलेट हो गया. यहां से मैं एक ओरिजिनल डिमांड कर्व ड्रॉ कर दिया. दिस इज माय ओरिजिनल डिमांड कर्व. जहां पे P और Q का कोरिलेशन हुआ, वहां से मैंने ये ग्राफ, ये कर्व ड्रॉ कर दिया. ना अब मैं इन सिचुएशंस पे आता हूं. एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में सबसे पहले क्या हो रहा है, प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो मैं प्राइस को घटाता हूं. नाउ आई एम डिक्रीजिंग माय प्राइस फ्रॉम ओपी टू OP1. एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन, डिमांड इंक्रीजेस. डिमांड इंक्रीज कर गया तो लेट अस से डिमांड इंक्रीजेस टू OQ, फ्रॉम OQ टू OQ1. अब ये नया वाला जो प्राइस है OP1 और ये नया वाला जो डिमांड है, आप देखो दोनों इस जगह मीट कर रहा है. तो यहां पे मैं ऐसे दोनों को मिला देता हूं. तो पहले हमारा डिमांड ए में था, अब बी में आ गया. तो आप देख सकते हो कि देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट. ए से बी की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो इसको डाउनवर्ड मूवमेंट बोलेंगे. एंड दिस वन इज डाउनवर्ड, जो मैंने लिखा है यहां पे आप देख सकते हैं, ये डाउनवर्ड मूवमेंट है. तो मूवमेंट दो तरह का होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट. डाउनवर्ड मूवमेंट आपने देखा कब होगा, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड के केस में. उसका सिचुएशंस क्या क्या है, प्राइस डिक्रीज करेगा, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेगा. ये दिमाग में आपको रखना है. सो दिस इज ऑल अबाउट डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व. अब मैं आता हूं अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, विच इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ
डिमांड। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशंस हियर। यहां पे सिचुएशन क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स होगा। यहां पे प्राइस डिक्रीज किया था तो यहां पे प्राइस इंक्रीज कर जाएगा, प्राइस विल इंक्रीज। ठीक है, व्हाट अबाउट अदर फैक्टर्स? अदर फैक्टर्स will remain constant. And number 3, what will be your number 3? नंबर 3 में जस्ट इसका उल्टा है। यहां देखो डिमांड इंक्रीज कर रहा था तो यहां पे क्या करेगा, डिमांड डिक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, डिमांड डिक्रीज कर गया। गॉट इट? यस सर, वी अंडरस्टैंड। अब आता हूं इसको ग्राफिकली समझता हूं। This is the y-axis, this is the x-axis, and this is the origin. As I always said, y-axis will denote the price and x-axis will denote the demand. This is by Q. So let me draw the original price OP, and at OP price our demand is OQ. तो ये हमने दोनों को यहां पे कोरिलेट किया, यहां से हमने ये डिमांड कर्व ड्रॉ कर दिया डीडी। अब सिचुएशंस में आता हूं। सिचुएशन में क्या है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है। सो प्राइस ओपी से ओपी 1 में आ गया, डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो डिमांड ओक्यू से ओक्यू 1 में आ गया, यहां आ गया। अब ये देखो P1 और Q1 दोनों इस जगह मीट किया, यहां पे है A, यहां पे है B। अब ये अपवर्ड मूवमेंट हो गया, दिख रहा है ना? तो यहां पे था डाउनवर्ड मूवमेंट, यहां पे कौन सा मूवमेंट हो गया, अपवर्ड मूवमेंट। ये जो मैंने यहां पे लिखा था अपवर्ड मूवमेंट। सो होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। इसको हम लोग कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो आपने दोनों चीज पढ़ लिया, एक शिफ्ट इन डिमांड कर्व पढ़ लिया, एक मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व पढ़ लिया। शिफ्ट में दो कौन कौन से केसेस होते हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में कौन कौन से केसेस होते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी डील करने वाला हूं, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड एंड डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। आओ सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड के बीच क्या है डिफरेंस। तो यहां पे मैंने बेसिस लिखा है और ये एक्सपेंशन है और ये इंक्रीज है, बहुत ध्यान से समझो। सबसे पहले मीनिंग को देखते हैं। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मींस इट मींस मोर डिमांड एट अ लोअर प्राइस। आपको अभी मैंने बताया था, ग्राफिकली समझाया था कि प्राइस उसमें फॉल कर जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इट मींस मोर डिमांड एट लोअर प्राइस। इंक्रीज इन डिमांड में आपने पढ़ा था कि प्राइस कांस्टेंट रहता है, अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड बढ़ता है। तो यहां पे क्या लिखा मैंने, इट मींस मोर डिमांड एट द सेम प्राइस। तो ये चीज ध्यान रखना है, यहां पे प्राइस लोअर होता है, यहां पे सेम रहता है। ये आपका की टर्म है, इसको दिमाग में रखना है। सेकेंड है रीजन। रीजन क्या है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का रीजन क्या है, फॉल इन प्राइस। प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ता है, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। सो फॉल इन प्राइस is the main reason for expansion of demand, and for increase in demand price remains constant, and due to change in other factors there is increase in demand. Clear? ये सब आप पढ़ चुके हैं। and finally मूवमेंट और शिफ्ट, किसमें शिफ्ट आता है किसमें मूवमेंट आता है। तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में क्या हो रहा है, मोर डाउनवर्ड्स, मूव डाउनवर्ड्स अलोंग द सेम डिमांड कर्व, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, अभी अभी आपने बनाया था। और इसमें राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो ये डिफरेंस आपने पढ़ा अबाउट एक्सपेंशन एंड इंक्रीज इन डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। अगर 3 मार्क्स का आता है तो आप ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे, थोड़ा सा अधिक मार्क्स का आता है तो आप यहाँ 4th पॉइंट में उसका ग्राफ बना के जरूर दिखाओगे, ठीक है, देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। अब मैं बात करूंगा डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। आइए सीखते हैं उसको। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, यहाँ पे मैंने सारा चीज लिखा हुआ है, आइए समझते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, इट मींस लेस डिमांड एट ए हायर प्राइस। आपको पता है इसमें प्राइस बढ़ने से डिमांड घटता है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहता है। दूसरा डिक्रीज इन डिमांड में क्या है, इट मींस लेस डिमांड एट द सेम प्राइस। यहाँ पे क्या रहता है, प्राइस कांस्टेंट रहता है लेकिन अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड घटता है।
तो ये दो टर्म्स है, इसको आप याद रखोगे। इसमें लिखा हुआ है हायर प्राइस और इसमें क्या लिखा हुआ है, सेम प्राइस। अब मैं आता हूं रीजन। रीजन क्या है इसका, राइज इन प्राइस, प्राइस बढ़ता है और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होता है, ये इसका मेन रीजन है, राइज इन प्राइस। यहां पे बाबू क्या है, प्राइस कांस्टेंट होता है, यहां पे राइज इन प्राइस है और यहां पे प्राइस कांस्टेंट है, तो फिर डिक्रीज होता क्यों है डिमांड, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, ये दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है मूवमेंट और शिफ्ट। अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो ये अपवर्ड मूवमेंट होता है, वी मूव अपवर्ड अलोंग द सेम डिमांड कर्व। अभी अभी मैंने बताया था आपको, डिमांड कर्व के ऊपर हम लोग अपवर्ड मूवमेंट करते हैं। और यहां पे क्या होता है, शिफ्ट होता है, चूंकि डिक्रीज है तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, ये दिमाग में रखना है। यहाँ पे अपवर्ड याद रखना है, यहाँ पे लेफ्टवर्ड याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम लोग अगले क्लास में जो पढ़ेंगे वो है रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड जो हमसे कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटता है, प्राइस घटने से डिमांड बढ़ता है, इसके क्या रीजंस है, क्या कारण है। या फिर कई बार एग्जाम में इसको घुमा फिरा के भी पूछता है कि व्हाई अ डिमांड कर्व स्लोज डाउनवर्ड, एक डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है। ठीक है, तो इन सब का रीजंस हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर हमारी क्लासेस आपको अच्छी लग रही है, प्लीज आप बिना टाइम गवाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर। ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।